परमेश्वर के धन्य नाम को सारी महिमा इस अनुग्रहित दिन में देते हैं और भजन संहिता 144 का 12वां पद पढ़ने के लिए परमेश्वर की शरण में आते हैं। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। बड़े हुए इस अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर जिन स्तरों पर बढ़ते रहना चाहिए, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में चलें। बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन किन स्तरों पर बढ़ते रहना चाहिए, यह बात एक मसीही विश्वासी को स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। इस मानुषिक आयु में, चाहे शिशु अवस्था हो या किशोरावस्था, चाहे युवा अवस्था या फिर वृद्धावस्था, आत्मिक रूप से बढ़ते रहना चाहिए। यहोशू की पुस्तक के 11वें अध्याय के 28वें वचन के शुरुआती भाग में, तब नून का पुत्र यहोशू, जो बचपन से मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था। यहोशू के बारे में कही गई इस बात में कि वह बचपन से ही एक सेवक था, इस बात से हमें जिस पहली स्तर में बढ़ते रहना चाहिए वह है सेवकाई। यह हम समझें। जिस प्रकार यीशु के शिष्यों में यह वाद विवाद हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है, तब यीशु ने उनके पैर धोकर उन्हें यह शिक्षा दी कि तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वह दूसरे का सेवक बने, उसकी सेवकाई करे। यह यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अलग अलग कार्यों के माध्यम से दूसरों की सेवकाई करने वाले बने। पहला राजाओं 18वें अध्याय का 12वां वचन। परमेश्वर का प्रचारक एलिया परमेश्वर के भक्त ओबद्याह को एक विशेष दर्शन के बारे में बताता है और उसके जवाब में परमेश्वर का सेवक ओबद्याह इस प्रकार कह रहा है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। जिस अवस्था में आहाब अपनी सारी सामर्थ्य का प्रयोग करके परमेश्वर के भक्त एलिया को ढूंढता है, तब एलिया खुद ओबद्याह को यह कहलाकर भेजता है कि कह दे कि मैं यही हूं। तब उसके उत्तर में, जैसा हमने पढ़ा, कि ओबद्याह बड़ी योग्यता के साथ कहता है कि वह लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया है। कितनी अनुग्रहित गवाही है ओबद्याह के जीवन की। प्रियजनों, हमें परमेश्वर की भक्ति में बढ़ने के लिए अपनी वृद्धावस्था में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारा जीवन जांच कर देखें तो बचपन में अच्छी तरह परमेश्वर की भक्ति में बढ़ने वाले, लेकिन जब जीवन की अवस्था बदल जाती है और अपने अनुसार जीवन जीने का समय आता है, तब सारी भक्ति हवा हो जाती है। इसके ठीक विपरीत ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी बाल्यावस्था और युवा अवस्था में संसार के अनुसार जीने के बाद बुढ़ापा आने पर, जब शरीर बलहीन हो जाता है, तब परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर के भक्त बनकर जीना चाहते हैं। और एक समूह के लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की भक्ति को जीवन यापन का मार्ग मानकर जब अपनी सांसारिक संपत्ति को बढ़ाने की भरसक कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर की संगति में हम सबको यह योग्यता होने पाए कि हे परमेश्वर, जब से मैंने आपको जाना है तब से आपकी भक्ति में ही जीता हूँ। भजन संहिता 71 के 17 पद के शुरुआती भाग में भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है। इसलिए प्रियजनों, जो आयु परमेश्वर हमें देते हैं, उसमें हम आज से निरंतर परमेश्वर की भक्ति, सेवकाई और आश्रय में बढ़ते रहें। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, हमारी बढ़ोतरी किसी विशेष समय में ही होने वाली ना हो, बल्कि निरंतर आत्मिक रूप से परमेश्वर की भक्ति में, सेवकाई में और परमेश्वर पर भरोसे में बढ़ने की कृपा दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।